क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री। ये क्वेश्चन आपको लीड कोड में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 104। इस क्वेश्चन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, जाकर सॉल्व कर लेना। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बोला गया है आपको मैक्सिमम डेप्थ निकालनी है एक बाइनरी ट्री की। बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसके मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकते हैं, ठीक है। सो गूगल में जाओगे तो डेप्थ की डेफिनेशन पता है क्या है? कि रूट से लेकर, ठीक है, और टारगेट नोड तक टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं उसे बोलते हैं डेप्थ। वैसे निकलती है डेप्थ, ठीक है। तो ये टारगेट नोड क्या है? अगर लीड कोड के क्वेश्चन में जाओगे, रूट तो ये देखो ये है 3, और टारगेट नोड वहाँ दे रखी है फारदेस्ट लीफ नोड, ठीक है। तो लीफ नोड क्या होता है? जिसके दोनों चाइल्ड नहीं होते। और फारदेस्ट लीफ नोड क्या होता है? जो लीफ नोड है और जो सबसे दूर है, ठीक है। तो इस केस में फारदेस्ट देखो 15 है और 7 है। तो अब मैं समराइज करता हूँ, तो डेप्थ कैसे निकाली जाएगी? रूट नोड से फारदेस्ट लीफ नोड तक आपको नंबर ऑफ एजेस निकालना है। अकॉर्डिंग टू गूगल ऐसे निकाली जाएगी, बट मैं देख रहा हूँ कि लीड कोड में हमेशा ये नंबर ऑफ नोड्स के टर्म में बोला जाता है। तो एक बार देखते हैं कि एजेस कितनी है और नोड्स कितने हैं। तो देखो एजेस तो ये 3 से लेकर 7 तक ले लेते हैं। 7 वाली नोड को फारदेस्ट लीफ नोड बोल देते हैं। वैसे 15 भी है, लेकिन ये 2 एजेस हैं। लेकिन नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 3, 20 और 7। तो नंबर ऑफ नोड्स तो 3 हैं, नंबर ऑफ एजेस 2 हैं, तो हमें 3 रिटर्न करना है, ठीक है। लीड कोड में आपको इस तरीके से डिस्क्राइब करा हुआ है। और ये आप अपने इंटरव्यूअर से भी पूछ सकते हो कि कैसे डिफाइन करा जा रहा है डेप्थ को, ठीक है, एजेस के टर्म्स में या नोड के टर्म्स में, ठीक है। तो अब एल्गोरिथम पे आ जाते हैं। तो एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल है। ट्रीज के क्वेश्चन में ना हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखते हैं। तो देखो हमें क्या करना है ना, हमें पता है कि नोड्स काउंट करनी है। तो हम यहाँ पर 3 पे एक नोड को काउंट कर लेंगे, और फिर हम बोलेंगे कि ये लेफ्ट सब ट्री और ये राइट सब ट्री में से जिसकी मैक्सिमम होगी वो हमें बता दो, ठीक है। सो मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट एंड राइट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि ये देखो ये अपने आप में एक रूट नोड है 9, और ये 20 अपने आप में एक ट्री है, रूट नोड है। तो हम उस ट्री पे छोड़ देते हैं कि वो अपनी डेप्थ खुद निकाल लेगा। हमने बस रूट पे 1 काउंट किया और मैक्सिमम निकालने के लिए छोड़ दिया, ठीक है। सो अब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो अब ये हम इस 9 पे आएंगे, यहाँ पर हम अगेन 1 को काउंट करेंगे, ठीक है, प्लस हम लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री पे छोड़ देंगे, ठीक है। सो लेफ्ट सब ट्री का नल है तो यहाँ 0 आ जाएगा। राइट सब ट्री पे क्या है? राइट सब ट्री अगेन दोनों अपने नोड्स पे छोड़ देगा कि उसमें वो खुद कैलकुलेट कर लेगा, है ना। रिकर्सिव सॉल्यूशन में हम सब ट्री को खुद बोलते हैं कि वो कैलकुलेट करेगा, राइट। तो 7 के दोनों चाइल्ड नल हैं, तो 7 के पास क्या आंसर आएगा? 1 + 0, 0। तो 7 देखेगा कि यार इसमें तो मैक्सिमम क्या है, तो दोनों 0 हैं, तो ये 1 + 0 = 1। तो ये 7 अपने आप में एक सब ट्री है, इसके लिए जो डेप्थ आई है वो 1 आई है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो 9 पे लेफ्ट साइड से नल है तो 0, और ये 7 से यहाँ 1 आ जाएगा, तो मतलब यहाँ 2 डेप्थ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ये 20 वाले सब ट्री का कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पर आंसर आएगा 1, ठीक है। 1 कैसे आएगा? 20 अपने आप को काउंट करेगा और उसके दोनों चाइल्ड नल हैं। अब सबसे ज़्यादा रूट नोड पे आते हैं, सबसे टॉप नोड पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट से पूछेंगे और राइट से पूछेंगे। तो लेफ़्ट सब ट्री की जो मैक्सिमम डेप्थ है 1 है, और राइट की जो है 2 है। तो आंसर क्या होगा? 1 + 2 हम मैक्सिमम सेलेक्ट करेंगे, तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल एल्गोरिथम है। अगर आपको हार्ड वाला क्वेश्चन करना है तो मिनिमम डेप्थ ऑफ बाइनरी ट्री सॉल्व कर लेना। मैंने उस पर वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी एज केसेस ज़्यादा नहीं है, बट वो थोड़ा सा टफ है,
वो वाला कर लोगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये सिंपल सी एल्गोरिथम है। अब इसका कोड देख लेते हैं। सॉल्यूशन शुरू करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन कर लेते हैं। गीक्स और गीक्स बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, वहाँ पर आप जाके चेक कर सकते हो, डीएसए के, जावा के, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज हैं, ज़्यादा प्राइस नहीं होता उनका और अच्छी क्वालिटी के कोर्सेज हैं। ऊपर से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर प्रकाश 10 कूपन कोड यूज़ करोगे। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, जैसी मैंने एल्गोरिथम समझाई है वही एग्जैक्ट करना है। कभी भी कोई भी नोड नल आती है तो ये हमने एक केस लिखा हुआ है कि रूट इज इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये हम अपने ट्री के रूट की बात नहीं कर रहे हैं, ये रिकर्सिव कोड है। तो आप देखोगे यहाँ पर बार बार हम रूट पास करेंगे, जितनी भी रिकर्सिव कॉल होंगी तो हम सारी नोड पास करेंगे तो हर नोड का नाम रूट ही होगा, ठीक है। तो कोई भी नोड नल होती है तो हम यहाँ पर ज़ीरो डेप्थ पास करेंगे। इसका मतलब हम कहेंगे कि ज़ीरो ऐड कर दो डेप्थ में। बेसिकली हम ये ज़ीरो आंसर पास कर रहे हैं। ऐड करना वो हमारे जो पेरेंट वाला नोड है वो देखेगा, अगर मैक्सिमम है तो ऐड कर लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मैंने लेफ़्ट सब ट्री के लिए कॉल करा, एल एक वेरिएबल ले लिया जिसमें लेफ़्ट सब ट्री की जो डेप्थ है वो कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। और एक वेरिएबल आर ले लिया, यहाँ राइट सब ट्री की डेप्थ ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया है कि 1 प्लस मैक्सिमम डेप्थ ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री यहाँ डिसाइड हो रहा है, ठीक है। और ये हम फाइनली हमारा आंसर है। तो रिकर्सिव कॉल में क्या होता है ना, ये बेसिकली हर सब ट्री के लिए ये लॉजिक कॉल होगा, ठीक है। और मैंने बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया था, बस वो आंसर रिटर्न होता रहेगा। हर चाइल्ड अपने पेरेंट को आंसर रिटर्न करता रहेगा। और फाइनली जो पूरे ट्री का रूट है ना, ठीक है, देखो सब ट्री भी होते हैं, सब ट्री में भी हम सब ट्री का भी एक रूट होता है जैसा मैंने दिखाया था, बट पूरे ट्री का जो रूट है ना, तो वो हम बेसिकली जब भी हम रूट बोल रहे होते हैं तो इसका मतलब हम पूरे ट्री का रूट को रिफ़र कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर हमारा आंसर आएगा और वहाँ फाइनली ये रिटर्न होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सिंपल है कि हम सारे नोड्स को विजिट कर रहे हैं, बिग ऑफ एन हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक बार इसके लिए देख लेते हैं। ये कुछ इस तरह का ट्री है और एक ट्री कुछ इस तरह का है जो प्रॉपर एकदम बैलेंस्ड है, ठीक है। तो ये ट्री बैलेंस्ड है। इसमें क्या होगा ना कि हम देखो हमने अपनी एल्गोरिथम में वैसे कोई स्पेस यूज़ नहीं करी है, हमने कुछ वेरिएबल्स यूज़ करे हैं, ठीक है। लेकिन हम ना स्पेस देखते हैं कि रिकर्जन में कितनी स्पेस हुई है। तो रिकर्जन में ना एक कॉल स्टैक यूज़ होता है जिसमें फंक्शन कॉल स्टोर होती हैं। तो अगर ट्री कुछ इस तरह के आए, बिल्कुल बैलेंस्ड है, तो इसमें जो फंक्शन कॉल स्टोर होंगी वो हाइट ऑफ अ ट्री के बराबर होंगी, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या है, अगर n नोड्स हैं तो ये बिल्कुल बैलेंस ट्री है, तो इसमें हाइट ऑफ ट्री होगी log n, ठीक है। तो बेस्ट केस में, अच्छे से अच्छे केस में जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो आपकी log n है, बट ये केस में डिलीट कर देता हूँ। हम मैक्सिमम वर्स्ट केस में ही हमें बताना होता है, ठीक है। तो हम ये जो बिग ओ करके बोलते हैं ये वर्स्ट केस में हम बता रहे होते हैं, ठीक है। तो वर्स्ट केस में ट्री हमारा अनबैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रिकर्जन में हमारा कॉल स्टैक यूज़ होता है, इसमें देखो ये पहला फंक्शन कॉल स्टोर हो जाएगा पहले नोड का, फिर ये दूसरा फंक्शन कॉल भी स्टोर हो जाएगा क्योंकि ये नल है, ठीक है। हम लेफ़्ट साइड से चलते जा रहे हैं, फिर हमारा ये तीसरा फंक्शन कॉल भी स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी किसी ने भी रिटर्न नहीं करा है, रिकर्जन में रिटर्न नहीं करा है, बस रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं। तो रिकर्सिव कॉल कितने हो रहे हैं, n कॉल्स हो रहे हैं। तो वर्स्ट केस में कॉल स्टैक का साइज़ होगा बिग ऑफ n साइज़ होगा, तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा कंटेंट आएगा, डीएसए वगैरह बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ग्राफ के, ट्री के एंड डीपी वगैरह के, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लीड कोड की वीडियो में, तब तक के लिए बाय।